तन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजन लेके आते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, फुल ऑफ एक्टिविटी, नॉन स्टॉप एक्टिविटी, और बहुत सुंदर रहा। सुबह का रामोपासना की चर्चा भी बहुत अच्छी रही, और आई गेस उसमें से टेक अवे हमारा यही था कि जहाँ तार नहीं मिलती वहाँ आदर सम्मान दे सकें, ये है सदकाई। आदर सम्मान तो देते ही हैं, मतलब हमारा बेसिक चीज़ ही ऐसा कुछ है नहीं, तो पर वहाँ दे सकें जहाँ तार नहीं मिलती, वहाँ दे सकें जहाँ किसी ने कुछ गड़बड़ की है, वहाँ दे सकें, उनकी बड़ाई कर सकें जिन्होंने 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 हमारे साथ हमें अपमान दिया हो या हमें तिरस्कार करते हैं, वहाँ 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 दे सके। और जब यहाँ सहज से दे सकते हैं आदर मान, तो मतलब बढ़िया है है ना, तो मतलब बढ़िया है, तो बढ़िया है। जहाँ जहाँ डिसरिस्पेक्ट हुई हो वहाँ आदर सम्मान दे सकते हैं, इसका मतलब वहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और बच्चों बच्चों के बहुत इंटरेस्टिंग रहा। कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण, तो वहाँ पर एडल्ट भी आते हैं जो उनको उनके ग्रुप ले रहे हैं, वो भी आते हैं क्योंकि आखिरी पुस्तक है। तो आज सारे बच्चे नहीं आए और हम 2 अडल्ट्स बैठे थे और हम पढ़ रहे थे जो पढ़ना था, क्योंकि रीडिंग थी। तो जब हम बहुत सुंदर थी वहाँ, कई चीज़ें बड़ों की भी थी आई उस तरह से भी। तो सादिका जी कह रही थी कि आज अच्छा बच्चे नहीं आए, तो सादिका जी कह रही थी कि लगता है मेरी ही इच्छा थी ये बहुत बार होता है, मुझे पता नहीं चलता, मैं तो नाच रही होती हूँ, पर बहुतों की आई थिंक बहुत लोग इच्छा कर रहे होते हैं पीछे, और फिर तभी बहुत चीज़ें हो भी रही होती है या कुछ ऐसा हो रहा होता है, अजीब सी चीज़ें हो जाती है जो कि नहीं होनी होती है ना, रूटीन में नहीं होती। सो इसलिए पर हो रही होती हैं, तो इसलिए तो मुझे लगता है कि पीछे से इच्छा कर रहे होते, उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया कि लगता है मैं इच्छा कर रही थी। सो बहुत और रामोपासना रहे, सत्संग रहे, बहुत बहुत आनंदमय सत्संग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्रेशंस, बहुत ज़बरदस्त था, और बहुत ही सुंदर, बहुत आनंदमय था। बट हाँ, लॉर्ड्स फिर अमृतवाणी जी का था, सुरों का देखना, वो थोड़ा टैक्सिंग था कहीं ना कहीं। जब सुर गड़बड़ हो जाते फिर हमें देखना पड़ता कहाँ कैसे देखें, क्योंकि ऑनलाइन है, मुझे सुरों का इतना ज्ञान नहीं है, तो मुझे देखना पड़ता है क्या गड़बड़ हो रही है महाराज बड़ी दया करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बहुत सुंदर। एक साधिका जी आए कहते हैं अनुपमा, जाप जब ध्यान समाप्त होता है और वृद्धि आस्तिक स्टार्ट करना होता है तो हम राम बोल रहे हैं। मैंने नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, हम सिंपल जो चीज़ है, हम कोई ड्रामा या कोई नई चीज़ इस तरह से हमारा कोई करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि जो स्वामी जी ने किया हुआ है, जो महाराज ने सत्संग किया है, इट्स द बेस्ट, इट्स जस्ट द अल्टीमेट। उसको तो छूना भी, उसको तो किसी तरह चेंज कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली बेस्ट, एब्सोल्युटली बेस्ट। सो और वो तो युगांतरों तक बेस्ट ही रहेगा मेरे जैसों के लिए आगे मुझे पता नहीं, बाकियों का तो मैं कुछ कह सकती, मेरे लिए तो बेस्ट है, मेरे लिए तो सारा सर्कल ही वही है, बस उधर ही उधर, बस इधर का ही मेंढक हूँ तो इसलिए बहुत सुंदर दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बहुत आनंदमय है। कोई अपने से कुछ नहीं करना, हमें कोई कुछ नहीं है, हम कुछ बनने नहीं जा रहे हैं, हम तो मिटने जा रहे हैं,
हम कुछ बनने नहीं जा रहे, मैंने क्लियर किया, मैं कहा हम लोग कुछ बनने नहीं जा रहे हैं, राइट, नहीं हमें कुछ बनने की इच्छा है, हम तो मिटने जा रहे हैं, मिटने जा रहे हैं, राइट। सो या तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और मैं हंसी भी खूब, मैंने कहा नहीं हमने कोई इस तरह से ड्रामा नहीं करे यही बोला मैंने उन्हें बुरा ना लगाओ, पर बड़े काइंड हैं सब, बुरा नहीं मानते हैं, बड़े बड़े सुंदर साधक हैं। सो पर मैं तो नहीं ना, देखो ऐसा कुछ नहीं हम कर रहे नया, कोई इस तरह से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो चल रहा है बहुत ही सुंदर है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बड़ी दया है, और क्या, जो दिल को बैठ जाए चीज, बस उसके बाद क्या और सोचना, और बुद्धि भी क्या लगाना, चलेंगे ऐसे ही चलेंगे, बात तो है उसमें लीन हो जाने की, बात तो है उसमें लीन हो जाने की, हर चीज में लीन हो जाने की बात है, बस और कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, मस्ती, लीनता, प्रेम, यही है और तो कुछ नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण धूल से बढ़ कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं, देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, दुख से सुख से भर दे ये दामन, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक,
उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल के पाने से, निर्मल हो गया पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गाए, युग से वेद पुराण, काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में करके स्नान, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष में पड़ा रहे जो चरण धूल में, न डोले ना कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए, प्यारे इन चरणों का धाम, पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। बहुत दयालु हैं आप लोग, बहुत बहुत काइंड हैं। हाँ, भजनों का आनंद लेते हैं और श्रीमृतवाणी जी का आनंद लेते हैं और फिर मेरी प्रशंसा करते हैं। भाई जो चीज़ पसंद आ रही है वो तो मेरे गुरुदेव के कारण ही आ रही है पसंद, सच मानिए।
वो ही हैं जो कि इस तरह से पसंद करवा रहे, वरना तो नहीं पसंद कर सकते, वरना नहीं। सो इसलिए अगर उनकी लीला है तो सब उनका ही है, और तो कुछ नहीं है। सो आनंद देने वाला तो एक ही स्रोत है, एक ही स्रोत है, बस दैट्स इट, नोबडी एल्स, नोबडी एल्स। और कोई दे भी नहीं सकते उनके अलावा, दैट्स इट। हाँ, चलिए चलते हैं पृष्ठ कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 563, 563। हम कर रहे हैं आत्मा सत्ता, आत्मा सत्ता तीसरा प्रसंग, और वे आत्मा के बारे में आत्मा के बारे में ही चल रहा है। सो हम बीच में ही रुके थे और वहां से लेते हैं आगे। ये अवस्थाएं ऐसे ही बदलती रहती हैं जैसे एक ही जन्म में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं बदला करती हैं। जैसे जो बालक था वही तरुण बना और वही वृद्ध हो गया, ऐसे ही जन्म मरण की अवस्थाओं में जो जीव मर जाता है फिर जन्म लेता है। अवस्था के मिट जाने पर आत्मा नहीं मिटता, वह अमर ही बना रहता है। जो मन जागता हुआ जगत के व्यवहार करता है, उस पर जब निद्रा अवस्था आ जाती है तब उस अवस्था में भी वह गाढ़ी निद्रा में निमग्न होता है, और उस पर जब स्वप्न अवस्था आ जाती है तो उसका भी वही साक्षी हुआ करता है। जैसे ये अवस्थाएं तीन हैं, एक अवस्था में दूसरा साक्षी हुआ करता है। जैसे ये अवस्थाएं तीन हैं, एक अवस्था में दूसरी नहीं रहती, परंतु तीनों का साक्षी एक ही बना रहता है। ऐसे ही जन्म मरण आदि अवस्थाएं बदलती रहती हैं और इनका दृष्टा आत्मा नहीं बदलता। आत्मा का अपना स्वरूप अमृत और अविनाशी है, इसके स्वरूप में मृत्यु नहीं। आत्मा जहां होता है वहीं इसका अमृत जीवन बना रहता है। अंधेरा अथवा रात्रि सूर्य का नाश नहीं है, किंतु सूर्य का उस स्थान भूभाग पर ना होना है। सूर्य जहां भी होता है वहीं दिन व प्रकाश होता है। किसी स्थान में अंधेरा व रात्रि सूर्य की अनुपस्थिति है। इसी प्रकार आत्मा जिस देह देश में विद्यमान होता है वहां तो जीवन का प्रकाश होता है। जहां आत्मा नहीं रहता उसी तन में मृत्यु रूप रात्रि होती है। ये तो सदा जीवित रहने वाला सनातन सूर्य है। इसकी चेतन ज्योति त्रय काल ज्वलंत बनी रहती है। ये बात सच्ची है कि सूर्य के स्थान पर कभी भी रात नहीं हुई है। सूर्य ने कभी भी अंधकार तथा रात्रि नहीं देखी, वह तो प्रकाश रूप है। इसी प्रकार यह बात सत्य है कि कभी भी किसी जन ने अपनी मृत्यु नहीं देखी। आत्मा जहां भी होता है वहीं अमर जीवन की ज्वलंत ज्योति चमकती रहती है। किसी बालक की पाठशाला में अनुपस्थिति उसकी मृत्यु नहीं मानी जाती। इसी प्रकार एक देह में आत्मा की अनुपस्थिति का होना उसकी मृत्यु नहीं है। जैसे एक मृत्यु अपने मकान की एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जाता है, ऐसे ही आत्मा एक देह से दूसरी देह में चला जाता है। इसका जन्म मरण तो कोठरी और वस्त्र बदलने के सदृश ही है। विद्युत धारा की भांति जिस देह का प्राण मार्ग बंद हो जाए वहां से ये चला जाता है, और जहां मार्ग खुला हो वहां ये प्रवेश कर लेता है। ये बिजली जिस भी देह में व्याप्त हो जाती है उसी की इंद्रियों की सारी तरह प्रकाश रूपा हो जाती हैं, प्रकाश रूपा हो जाती है। एब्सोल्युटली। देखिए एक ही चीज को महाराज ने कितने सुंदर सुंदर ढंग से हमें समझाने की, अंडरस्टैंड करवाने का प्रयत्न करते हैं। महाराज कितनी मेहनत करते हैं, है ना। बहुत किसी ने क्या कहा, उठ नहीं पा रहे, महाराज का सत्संग होता है, लेट आते हैं, तो उन्हें ये कहा कि महाराज आपका इंतजार करते हैं। महाराज आए हैं, वे बोले हैं, वे बोलते हैं मैं आता हूँ, आपके लिए आता हूँ। वे इंतजार करते हैं सबका। आप सो नहीं, उठ नहीं पाते,
और जाते नहीं हैं, पर वे इंतज़ार करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि महाराज पधारे हैं इस तरह से, इतने 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 विरले रूप में, तो वे इंतज़ार करते हैं, सबका इंतज़ार करते हैं। आपका चयन है वो तो कि आप आए ना आए, पर वे तो इंतज़ार करते हैं। और बहुतों ने कहा कि मुझे वो लग रहा होता है वो उठा रहे हैं मुझे, चल 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 उठाते हैं, बट हाँ हम नहीं उठते, हमें नहीं, हमें होता है कि बस वही चल रहा है। नहीं, महाराज इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और अम, सच में इंतज़ार करते हैं। वहाँ भी वहाँ भी बोला, देखिए अभी कैसे उन्होंने इस तरह से बीच में ही बुलवा दिया कि वे इंतज़ार करते हैं, सबका इंतज़ार करते हैं। सो इसलिए अगर वे पधारे हैं, आते हैं, रोज़ आते हैं, तो यूं ही थोड़ी ना आते हैं, सबके लिए आते हैं, और वे सबसे प्रेम करते हैं और सबका इंतज़ार करते हैं। बहुत आनंदित होते, बहुत आनंदित होते, तभी तो इतना रस बरसता है, तभी तो इतना आनंद आता है, इसलिए वे आते हैं। यह प्रश्न आया, जाप और ध्यान में प्रार्थना कैसे करें। देखिए हमारी प्रार्थना, अगर हमारे संत बोलते हैं प्रार्थना, वो केवल अध्यात्म संबंधी बोलते हैं, अध्यात्म संबंधी ही बोलते हैं, राइट। अपने आत्मिक उत्थान संबंधी बोलते हैं, संसार के लिए नहीं। हमारे संत संसार के लिए नहीं बोलते, राइट। तो हमें भी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है जब हम संसार के लिए इस तरह से उनसे मांगते हैं, तो वे भी नहीं बोलते। भक्ति प्रकाश जी में हर प्रसंग के नीचे लास्ट जो लाइन होती है, परमेश्वर को प्रार्थना की होती है, चाहे शरणागत की है, चाहे विश्वास की है, चाहे संयम की है, चाहे किसी भी चीज़ की है, प्रार्थना ही प्रार्थना है हर चीज़ की, कि मुझे हर चीज़ ऐसे मिले, ऐसे मिले। बहुत सुंदर। सो प्रार्थना हमारी साधना का एक अंग है, साधना का एक साधन है। जैसे जाप साधन है, ध्यान साधन है, वैसे ही प्रार्थना परमेश्वर से अपने उत्थान की याचना करना, है ना। तीव्र उत्कंठा, जो गहन अभ्यासी हैं, जो गहन इस रास्ते के अनुयायी हैं, वो प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर से। और पर प्रार्थना जो होती है, सबसे पहले यकीन होना बहुत आवश्यक है कि मेरी सुनी जा रही है, मेरी सुनी जा रही है। तो जब जाप में, अब प्रार्थना क्या मतलब हुआ, जाप में प्रार्थना करना, कि जब हम संपुट देते हैं, जब हम मनोरथ पद पढ़ते हैं, हे राम मुझे दीजिए अपनी लगन अपार, अपना निश्चय अटल दे, अपना अतुल्य प्यार, प्रार्थना है। सो ये प्रार्थना करके अब हम जाप करते हैं कि हम किस लिए जाप कर रहे हैं। मुझे अपनी लगन दीजिए परमेश्वर, जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। कितना सुंदर मनोरथ पद है ये, और ये पद पढ़ के हम जाप करें, राम नाम जपे। हम इन पदों का भी जप कर सकते हैं, उनका भी जप हो सकता है। जगे चित्ता विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। एक साधक का, एक प्रार्थी का कर्तव्य केवल प्रार्थना करना। वो सुन रहे हैं मेरी, मुझे पता है आप सुन रहे हो। मानना न मानना ये परमेश्वर के अधीन है। वहां परमेश्वर के एरिया में नहीं हमने जाना। वे कब हमें हमारी झोली भर देते हैं, उनका है सब कुछ। ये हमारा एरिया ही नहीं है। हमारा एरिया तो केवल प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है ना।
तो ये हो गई जाप में प्रार्थना। फिर आगे ध्यान में प्रार्थना। ध्यान में जब हम बैठते हैं महाराज ने तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कही है ध्यान पर बैठने के लिए। अपने हृदय की बात, अपने प्रेम बात, क्योंकि वहां और उस समय कोई नहीं होता, केवल परमेश्वर ही होते। सो अगर हम ध्यान में हैं, प्रभु कितनी दया किया आपने, कितनी कृपाएं बरसाई हैं प्रभु। हम सोच भी नहीं सकते, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे प्रभु आप कितनी कृपाएं बरसाते हैं। सब कुछ सुनते हैं आप, सब कुछ पूरी भी कर देते हैं प्रभु। अब अंत समय भगवान, अंत समय आपका ही नाम निकले, अंत समय आपका ही स्मरण हो। अंत समय केवल आप ही आप हो प्रभु। सो जब हम ऐसी ऐसी बातें अपने प्रभु के साथ ध्यान में करते हैं, सो ध्यान में प्रार्थना हो गई, ध्यान लगा हुआ है, प्रभु से बात कर रहे हैं। जरूरी तोड़ना कि ये यकीन ही सबसे बड़ी चीज है कि वे सामने है और मैं उनसे बात करती जा रही हूँ, करता जा रहा। और उस समय हम जब ऐसे होते हैं तो प्रभु से एक हुए होते हैं। महाराज कहते हैं कि जब ध्यान में भी परमेश्वर से कोई संसारी विचार नहीं आ रहा होता और केवल परमेश्वर ही होते हैं, उस समय अगर हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें तत्काल तत्काल पूर्ण होती है, तत्काल पूर्ण होती है, तत्काल, देर से नहीं, उसी समय पूर्ण हो जाती है। करके देख सकते हैं आप कभी, जब बिल्कुल निर्विचार, बिल्कुल प्रभु से एक कभी ध्यान में हो और एकदम प्रभु कृपा से किसी का ध्यान आ जाए तो वो प्रभु अवश्य अवश्य पूर्ण होते। सो जाप 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 में प्रार्थना अलग तरह की विधि, क्योंकि उसमें जाप करना होता है, पर ध्यान में तो ये ध्यान जो है ध्यान में जब हम प्रभु से बातचीत करते हैं, अगर हम भगवत विचारों में हैं, अगर हम दिव्य विचारों में हैं, तो हम एक ही हुए होते हैं प्रभु से। पर ध्यान में अगर संसार आ रहा हो तो फिर नहीं, फिर वो लयता नहीं होती, फिर वो लीनता नहीं होती। सो ध्यान में जब हम ध्यानस्थ होकर इस तरह प्रभु से अपनी याचना कर रहे होते हैं तब होता है। पर महाराज ने एक प्रवचन में कहा है कि ध्यान रखिएगा, कहीं ध्यान में प्रार्थना करते करते दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो सारा ध्यान का समय दूसरों की प्रार्थना में ना निकाल दें।
कि बहुत इम्पोर्टेंट एक बार महाराज ने एक प्रवचन में कहा है उन्होंने कि सारा समय ना निकाल दें इसमें, फिर उसके बाद शांत होकर ध्यानस्थ भी रहें। ये दूसरे के लिए कही थी, और जब हम अपने लिए कर रहे होते हैं तो हम जानते हैं कैसे महाराज पूरा समय ही परमेश्वर से याचना और प्रार्थना करके, और जब हम ध्यान में प्रार्थना करते हैं, महाराज बोलते हैं कि शब्दों का तो क्या, शब्दों में तो हम हेर फेर ही कर देते हैं। वो कई बार तो मैंने ही चेक किए होते हैं तो अनुपमा मैंने ये प्रार्थना करना ही नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे शब्द नहीं यूज करते या ऐसे नहीं कहते। सो बेस्ट बात होती है कि आप मेरे मन की जानते हैं। सबसे पहले बात तो वो जितनी हमारे मन की जानते हम भी नहीं जानते होते, हम भी नहीं जानते होते। और फिर ऑफ कोर्स आंसू की जो होती है याचना है ना, वो चीज़ तो प्रभु को एकदम कर देती है। महाराज कहते हैं कि प्रभु वैसे ही सुन रहे होते हैं। तो अगर भक्त प्रभु से सामीप्य के लिए इस तरह की याचना करता है या जो भी है, तो प्रभु जरूर अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय ध्यान के समय सारी इंद्रियां कुछ केवल एक ही तरफ लगी होती है। और महाराज के कल ही शब्द थे कि जब सारी इंद्रियां ही प्रभु की ओर लगी हैं तो प्रभु कैसे अनदेखा कर सकते हैं, है ना, कैसे अनदेखा कर सकते हैं। बहुत अच्छे भाव बहुत अच्छे भाव महाराज ने सत्संगों के प्रति डाले। और यहाँ पर भी महाराज जो अमृतवाणी जी रोज हर रोज लाते हैं, उसके लिए तो महाराज ने कहा कि ये धन्यवाद है। तो चाहे दूसरे सत्संगों में लेके जाते हैं, दूसरे स्थानों के सत्संग में, तो महाराज यही लिखवा रहे हैं कि धन्यवाद है, ये धन्यवाद के लिए कि इतना कुछ दिया साधकों ने, इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम, इतना कुछ दिया। तो ये अमृतवाणी जी जब वो करवाते हैं तो वो एक धन्यवाद स्वरूप है। धन्यवाद के रूप में लेके जा रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय साधकों का धन्यवाद, कि धन्यवाद, केवल धन्यवाद। इसीलिए अब वो यही करवा रहे हैं कि धन्यवाद करने के लिए श्री अमृतवाणी जी करने दीजिए, धन्यवाद कर सकूं, धन्यवाद बारंबार धन्यवाद कर सकूं। सो इसलिए पर हाँ, अगर कहीं से बड़ी दया हुई कि अभी तक तो हो गया, अभी तक तो धन्यवाद का मौका मिल गया, पर अगर नहीं भी ऐसे देने देते कोई बात नहीं। जब भाव ही धन्यवाद के बने हैं तो फिर कुछ भी जैसे भी रखें, धन्यवाद ही है, केवल धन्यवाद, है ना। बिल्कुल सब बहुत बहुत ही कृपा है प्रभु की, बहुत दया है। और इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं साधक, सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। हाँ, यहाँ पे भी साधक यहीं से तो आए, यहीं से तो प्रश्न पूछते हैं, यहीं से तो आनंद लेते हैं। सो बारम्बार धन्यवाद ही धन्यवाद तभी हर रोज अमृतवाणी जी धन्यवाद के रूप में, धन्यवाद इतना सुंदर प्रसाद दे देते हैं, इतनी सुंदर सोच बन जाती है ना, कि हम धन्यवाद ही धन्यवाद देते हैं। उस धन्यवाद में किसी कोई आरोग्य हो जाए, वो तो देवादिदेव की कृपा ही है पृष्ठ 507 प्रवचन पीयूष जी। श्री रामानंद जी के सत्संग से आपको लाभ हुआ, यह उत्तम बात है। आपकी सेवा से वे प्रसन्न है। आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से और जो पद आपको प्राप्त कराया गया है उसके विचार से आपका हरिद्वार जाना
आपके लिए हितकर नहीं स्फुरित हुआ। आपको जब स्वयं अपने आप को राम कार्य का यंत्र समझना उचित है। उत्तम जीवन का विकास आप में आप ही आप होगा। आप राम के कार्य करते जाइए। अधिक वाद विवाद में पड़ना उचित नहीं हुआ करता। काम करना ही ठीक है। विचार भेद सहन भी करना चाहिए। आपके कारण राम नाम का प्रचार वहां बहुत हो गया है। यह हर्षजनक है। आपकी भावना उत्तम है। राम नाम का प्रचार भी बहुत करते हैं। हाँ ना एक बार होने पर फिर बार बार उसी बात को दोहराना उचित नहीं है। यह प्रकृति त्याग देनी चाहिए। या आई थिंक ये बहुत सुंदर प्रसाद है कि आपने एक बार याचना कर ली कि दे दीजिए। अब उसके बाद अगर ना होती है तो बार बार उसकी याचना करना ठीक नहीं। देखिए कितना सुंदर आदेश आ गया है ना, कि अगर ना होती है, अगर हाँ होती है तो चल जाता है, रास्ता खुला ही है। पर अगर ना होती है तो बार बार याचना करना उचित नहीं। एक बार हो गए, इनफ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। हाँ, ये प्रकृति त्याग देनी चाहिए। ये प्रकृति त्याग देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपकी अवस्था अब सुधर रही होगी। डॉक्टरों की सम्मति के अनुसार चलना ही ठीक है। आप अपने मन के धैर्य को ना छोड़ें और घबराएं भी नहीं। पड़े पड़े राम नाम का स्मरण करते रहा करें। राम की दृष्टि में जो होगा अच्छा ही होगा। पड़े पड़े राम नाम का स्मरण करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है ना हम सबके लिए। तबीयत खराब होती है, कितना समय कई बार ऐसा है, लेटे लेटे महाराज ने क्या कहा, पड़े पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़े पड़े राम नाम का स्मरण करते रहा कीजिए। राम की दृष्टि में जो होगा अच्छा होगा। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मुझे मिल गए मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू मेरा राम। हम सीधे होके बैठे। प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरण में बारंबार अनंत बार
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं की श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।